प्रिय दोस्तों, आप सबका हृदय पूर्वक स्वागत है। हम जो विधि के विधान श्रेणी पर बात कर रहे हैं उसका ये 5वां स्टेप है। आज हम इतिहास के एक प्रसिद्ध किस्से पर बात करेंगे, लेकिन बात आगे बढ़े उससे पहले एक स्पष्टता जरूरी है कि हम जब विधि शब्द का उपयोग करते हैं वह एक सिस्टम या सिद्धांत के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। जैसे लग्न विधि या प्रोसीजर के अर्थ में हम विधि शब्द को इस्तेमाल करते हैं, नहीं कि विधि जो हमारे भाग्य लिखने वाली विधाता के रूप में। अलबत्ता बात वहीं पर ही आ ही जाएगी, क्योंकि हम जो भी कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें फल मिलेगा। यहाँ हम विधि का अर्थ नियम के रूप में भी समझ सकते हैं। तो आज का प्रसंग दिल्ली के शहंशाह अकबर के जीवन से लिया गया है और इस किस्से पर एक जमाने की मशहूर फिल्म मुगले आजम भी बन चुकी है। शहंशाह अकबर दिल्ली का राजा हुआ करता था। बेशुमार संपत्ति और सत्ता का मालिक होते हुए उसको कोई संतान न थी। कई मिन्नतों के बाद उसके यहाँ सलीम का जन्म हुआ। पूरे राज्य में खुशी छा गई। अकबर ने भी बड़े लाड प्यार से अपने बेटे को पाला। अकबर और सलीम में एक दूसरे के लिए बेइंतहा प्यार था। दोनों एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कते थे। बड़ी खुशियों के साथ बेहतर तरीके से जीवन चल रहा था। इसमें एक दिन राज दरबार में एक बेहद खूबसूरत नर्तकी अनारकली के नृत्य का कार्यक्रम रखा गया। बहुत से लोगों की उपस्थिति में जोरदार मनोरंजक कार्यक्रम हुआ। नर्तकी ने भी अपनी कला की नुमाइश की। लोग बहुत राजी हुए, लेकिन अनारकली सलीम को बहुत बहुत पसंद आ गई। राज दरबार से निकलते निकलते सलीम का मन अनारकली के सौंदर्य पर ही चिपक गया। फलतः सलीम को अनारकली से राग हो गया। उसको पाने की इच्छा जग गई। अब अनारकली के बिना जीवन सुना सुना लगाने लगा। अक्सर गुनगुनाया करता था कि तेरे बिना भी क्या जीना। सलीम उदास उदास रहने लगा। राजकाज में कोई मन नहीं लगता था। अनारकली के बिना जीवन बड़े सुख चैन से जीता था। वह स्मृति गायब हो गई। और एक दिन बड़ी हिम्मत के साथ सलीम ने अपने अब्बा हुजूर अकबर को अपना मसला कह ही दिया कि वह अनारकली को प्रेम करता है और उससे शादी करना चाहता है। अकबर को बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसकी ख्वाहिश थी कि सलीम की शादी कोई बड़े राजघराने में होनी चाहिए। एक नाचने वाली लड़की महारानी कैसे हो सकती है? सम्राट अकबर ने सलीम का प्रस्ताव ठुकरा दिया। बाप बेटे के बीच एक दरार बन गई। हमने अगले किस्से में देखा कि दशरथ और कैकेयी के बीच जो जान न्योछावर करने तक का प्रेम था, लेकिन वह एक अनावश्यक इच्छा की वजह से छीन भिन्न हो गया। अब अनावश्यक इसलिए कि जिस भारत के लिए राजगद्दी के बिना सुख चैन से जिया जाता था, लेकिन कैकेयी की एक इच्छा के कारण सब कुछ तहस नहस हो गया। वैसे श्री राम के प्रति अपूर्व प्रेम के कारण सीता जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर वन में चली, लेकिन सुवर्ण मृग पाने की इच्छा के कारण श्री राम के सानिध्य का सुख गंवाकर विपदा में पड़ गई और जीवन अस्त व्यस्त हो गया, वह भी बिल्कुल अनावश्यक, क्योंकि सुवर्ण मृग के बिना बड़े सुख चैन से जीवन गुजर ही रहा था। लेकिन मृग पाने की इच्छा से सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया। वैसे रावण अपनी सोने की लंका में अपनी प्रिय पत्नी मंदोदरी एवं पुत्रों के साथ बड़े सुख चैन से जीवन व्यतीत कर रहा था। कोई कमी ना थी, लेकिन सीता को पाने की एक इच्छा के कारण पूरा जीवन और सिर्फ अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार का निकंदन निकल गया, वह भी एक अनावश्यक इच्छा के कारण। वैसे सलीम भी आज ऐसी ही एक अनावश्यक इच्छा से पीड़ित होकर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपनी बाप के सामने बगावत छेड़ देता है। और अकबर भी अपने इकलौता बेटा की जिसको बड़ी मिन्नतों से पाया था और बड़े लाड प्यार से बड़ा किया था, उसके सामने तलवार खींच लेता है। मानव जात की यह एक बड़ी दुश्वार कहानी है कि लोग अपनों के ही दुश्मन बन जाते हैं। समस्या कहीं से आती नहीं है, परंतु अपने मन पर नियंत्रण न होने के कारण इच्छाएं मन पर सवार हो जाती है। अपनी जात पर अपना नियंत्रण नहीं रहता है और जो दुश्मन भी नहीं कर सकता वह काम अपनों के दवारा हो जाता है। यही मन का मायाजाल है जिसमें युगों से मानव जात फंसती रहती है और अपने पूरे जीवन की कमाई गंवाती रहती है। अगर इस वक्त सलीम ने जब सारी शस्त्र विद्या सीखी उसके साथ साथ थोड़ा ध्यान का अभ्यास किया होता और अपने मन पर नियंत्रण सीखा होता, तो जो मन बार बार अनारकली के सौंदर्य पर जाके चिपक जाता था और उसे पाने की इच्छा को मजबूत करता था, उसे वहां से उखाड़कर अनारकली के बिना कितना सुख और शांति से जिया जाता था, उस स्मृति जगाने पर लगाता, तो वह इच्छा आहिस्ता आहिस्ता निर्बल होकर निर्मूल हो जाती और यह समस्या अपने आप विसर्जित हो जाती। लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है कि सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। तो मित्रों, ये सारी घटनाओं से हमने अच्छी तरह से जाना कि जीवन में समस्याएं कहीं से आती नहीं हैं, हमारी अज्ञानता से खड़ी हो जाती हैं। आज बस इतना ही। आप आज्ञा दे, कल फिर मिलेंगे एक और कहानी लेकर। सबका मंगल हो। आओ एक बार श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 62 और 63 का श्रवण करें।
ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति